जय गुरुदेव। मधु संजय। मनुष्य शरीर से ही साधना। नाम का रंज सच्चा है, उसमें कोई बनावट नहीं है। यह स्थायी है। जीवन इधर से जाता है, उधर 1 मिनट भी नहीं लगता और तुरंत उसको शरीर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ रुकने की जगह तो है नहीं। मनुष्य शरीर को छोड़कर और शरीरों में आप अपनी आत्मा को जगाना चाहो तो नहीं जाग सकती। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसे जीवात्मा को जगाने की साधना की जा सकती है। कोई नहीं कहता कि भजन करता हूँ। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि इतने दिन हो गए इन लोगों को समझाते समझाते कि मन को रोककर ध्यान और भजन करो, पर जब भी ये लोग आएंगे तो कोई नहीं कहता कि भजन करता हूँ। ध्यान भजन में ये देखता सुनता हूँ। आए तो बस अपनी परेशानियां की पोटली खोल दी, मुझे ये दुख वो तकलीफ। बच्चा कहना नहीं मानता, उसे ठीक कर दीजिए। बेटी की शादी हो जाए, ऐसी दया कर दीजिए। मुकदमा जीत जाए, घर मकान बन जाए, नौकरी लग जाए। मतलब ये कि दुनिया की फरमाइश करते हैं, यहाँ सब कुछ कर दिया जाए, तब भी पूरा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह स्थान सुख का स्थान है ही नहीं। कमी बनी रहेगी। भजन करोगे तो सूरत सुखी होगी, संतोष आएगा, सब्र आएगा। भजन ही साथ देगा। अभी जो शब्द सुनाए जा रहे हैं ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हें कोई ऐसा सुनाने वाला नहीं मिलेगा। यही तो सुनना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। सबसे जरूरी है भजन, क्योंकि सब कुछ यही छूट जाएगा, भजन ही साथ देगा। दुख की दवा। दिल्ली में जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उन्हें देखकर तुम समझते हो कि वो बहुत सुखी हैं, लेकिन नहीं, वो तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हैं। नींद की गोली न खाए तो सो नहीं सकते। अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि यहाँ दुख की दवा मिलती है, तो वो तुमसे भी पहले यहाँ आकर लाइन लगा ले। गुरु की सेवा। जो गुरु जगे हुए हैं, उनके सिवा कोई तेरा हितैषी नहीं है। साधु तुम्हारा हितैषी होता है। गुरु कहते हैं कि गांठ पर बैठकर देखो, शब्द सुनो, यही है गुरु की सेवा। वचनों का पालन करना उनकी सच्ची सेवा है। वासनाएं तो ओस की बूंदे हैं, इनसे कभी प्यास नहीं जा सकती। निगरानी रखो। आप भजन करो, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर निगरानी रखो। जितनी देर बैठो, मन चित्त पर निगरानी रखो, यही है साधना। आप देखा देखी में बैठ जाते हो कि लोग कहेंगे कि भजन नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह है गहन विषय। सूरत शब्द सूरत को जगाता, होश में लाता। सत्संग सचेत होकर सुनना चाहिए। एक एक वचनों को बड़े ध्यान से सुनो। इंद्रियों से जो आप करते हो वह सब जड़ता है, उनमें चेतन काम नहीं हो सकते। सूरत कुछ नहीं करती, सूरत चेतन काम करती है। शब्द सूरत को जगाता है, होश में लाता है। सूरत ही शब्द को सुनती है। सूरत के आंख और कान हैं, जो शब्द को सुनते हैं और चेतन प्रकाश को देखते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। तुमने जहाँ जहाँ आशा बांध रखी है, वहां से थोड़ा तुमको ढीला होना चाहिए। जड़ की आशा बांधोगे तो चेतन नहीं मिलेगा, चेतन की आशा बांधोगे तो चेतन मिलेगा। चेतन वह नाम है, शब्द है, उसकी कमाई करोगे तब वह मिलेगा। सत्संग सुनो, वचनों पर अमल करो। सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती है। सत्संग रोज सुनो, लेकिन उनके वचनों पर अमल न करो तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही बैठोगे, ऐसे ही उठ जाओगे। जब सत्संग वचनों पर अमल करोगे, नाम साधना में लगोगे, तब तुमको लाभ होगा। तकलीफों का कारण। प्रारब्ध में जो कुछ है वह तो तुम्हें भोगना होगा, लेकिन ये जो कुछ है, यह तकलीफें आई हैं आज वो इसलिए कि तुमने क्रियामान कर्मों को गंदा कर दिया। तुम्हारा प्रारब्ध इतना खराब नहीं था जितना तुमने क्रियामान कर्मों को खराब कर दिया। संगत सेवा सबसे ऊंची। सत्संग में आओ, भाव से सेवा करो, भाव से सत्संग सुनो, भाव से साधन भजन करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। श्रद्धा से सब कुछ मिलता है, अश्रद्धा में कुछ भी करो उसका लाभ नहीं मिलता। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। मैं भी तो तुम्हारे साथ संगत की सेवा में लगा रहता हूँ। यही छोटी छोटी सेवाएं भक्ति और परमात्मा में बदल दी जाती हैं। जय गुरुदेव।